बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चिकन चिल्ली ड्राई और साथ ही हम चाइनीज़ राइस बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आजकल सबको पता है पेट्रोल की वजह से महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है और हम ठहरे रेस्टोरेंट के खानों के शौकीन, तो घर में मंगवाते हैं तो चार्जेस और भी ज़्यादा हो गए हैं और जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो पेट्रोल महंगा है। तो क्यों ना घर में ही हम रेस्टोरेंट जैसा जायका घर में पा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, यकीन करें ये रेस्टोरेंट के टेस्ट को भी पीछे छोड़ देगा। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। सबसे बड़ी बात, आप पूरी फैमिली को खिला सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना ज़्यादा बनाया है और बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें थोड़ा सा भी नहीं बचेगा, आप खा खा के थक जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है 750 ग्राम, उसके इस तरह स्ट्रिप्स में मैंने कटिंग कर ली है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, सोया सॉस यहाँ पे 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे और 1 अदद अंडा इसमें शामिल करेंगे। अगर आप 500 ग्राम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने आधा अंडा इसमें डालना है, ठीक है। 4 खाने के चम्मच यहाँ पे मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और इसी क्वांटिटी को रखते हुए मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल शामिल करूँगी। अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। इससे चिकन चिल्ली जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी और इसको आपने मैरिनेशन का टाइम लाजमी देना है ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर हो सके जब हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो आधा घंटा दे दे, चाहे तो 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट से कम आपने इसको टाइम नहीं देना। और जब इसका आधा घंटा हो जाए तब हमने इसको डीप फ्राई करना है। ऑयल लेंगे और इसमें एक एक पीस को अलग अलग डालते हुए हमने इसको फ्राई करना है। जितना पैन में आएगा उतना ही हमने यहाँ पे इसको फ्राई करना है। और जब तक मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मौजूद है। यहाँ पे जब मैंने इसमें चिकन डाल दिया तो 1 से 2 मिनट आपने चिकन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब 2 मिनट हो जाए फिर आप चिकन को उलट पुलट कर सकते हैं और 3 से 4 मिनट में चिकन जो है वो अच्छी तरह कुक हो सकता है अगर आपने इसको मैरिनेशन का ज़्यादा टाइम दिया हो तो। और यहाँ पर जैसे ही चिकन फ्राई हो जाए आपने इसको निकाल लेना है। 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में और इससे ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना वरना चिकन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा चिकन मैंने तो फ्राई कर लिया है। उसके लिए अब यहाँ पे मैं एक सॉस बना रही हूँ जिसके लिए 2 अदद टमाटर का पेस्ट बना के हम लेंगे और 1/4 कप यहाँ पे हम टोमेटो केचप शामिल करेंगे। आपने सिंपल टमाटर को ग्राइंड कर लेना है और उसकी प्यूरी आपने ले लेनी है। 2 खाने के चम्मच भर के चिल्ली सॉस और 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। आधा कप के बराबर नमक डालेंगे और अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यह हमारा एक सॉस जो है ये रेडी हो चुका है। इसको हम कुकिंग के दौरान यूज़ करेंगे। इसको साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं जी कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। 1/4 कप के बराबर ऑयल है। साथ ही 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च ली है मैंने रेड कलर की। अगर आपके पास रेड कलर ना हो तो आप ग्रीन शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। आधा मैंने शिमला मिर्च लिया था। 3 से 4 अदद हरी मिर्ची है जिसको मैंने इस तरह लंबाई में काट दिया है। और साथ ही यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है लंबी वाली, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ड्राई मिर्चें हैं, ठीक है, जो आपको इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास गोल वाली हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने सभी चीज़ों को फ्राई कर दिया है। उसके बाद जो अभी हमने सॉस सा बना के रखा हुआ था ना, वो हमने इसमें डाल देना है। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था उसकी वजह से ये बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही चंद मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर आप पपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें चीनी डालेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इस तरह सिंपल चीनी डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसमें चम्मच चलाया है। 1 मिनट के लिए पका के देख लिया तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है। इस वजह से मैंने मज़ीद इसमें आधा कप पानी डाल दिया है क्योंकि इसको हमने 1 मिनट के लिए पकाना भी है तो ये और ज़्यादा थिक ना हो जाए। साथ जब हम इसमें चिकन भी डालेंगे तब भी हमने 3 मिनट तक के लिए इसको लो फ्लेम पे छोड़ देना है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। तो इस वजह से आपने इसको पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। जब हम इसमें चिकन डालेंगे तो चिकन भी ये अपने अंदर जज़ब करेगा, इस वजह से ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इस वजह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी को गौर से देखना है। आपने इसको इतना ही पतला रखना है जितना मैंने दिखाया है। बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं डालना।
डालना। और यहाँ पे हमने सिर्फ 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको छोड़ देना है ताकि जो चिकन है उसके अंदर सारे मसालों का टेस्ट चला जाए। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन चिल्ली ड्राई जो है ये रेडी हो चुका है, जो रेस्टोरेंट को भी बीट कर देगा। मतलब बहुत ही मज़े का ये चिकन चिल्ली ड्राई जो है ये आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप एक बार बिरयानी छोड़ के ये रेसिपी ट्राई करें ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। जब आप इसको दस्तरखान पे रखेंगे तो आपके दस्तरखान को 4 चांद लग सकते हैं, आपकी वाह वाह हो सकती है। मैं अभी आपको इसके सर्व करने का भी तरीका बताऊंगी कि आपने इसको सर्व कैसे करना है। वैसे यहाँ पे चिकन चिल्ली ड्राई जो है ये रेडी है, तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। और जी ज़बरदस्त सा बहुत ही मज़े का, नमक मिर्ची सारा कुछ इसमें बराबर है। अब यहाँ पे इसके लिए चावल भी बना लेते हैं। तो 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें अंडों को बीट करके डालेंगे। 3 अदद अंडे हैं। और जी अंडों को जैसे हम डालेंगे फ़ौरन हमने इसको इसमें चम्मच नहीं चलाना, हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। और इसके बाद जी यहाँ पे आपको पता होगा कि हम चाइनीज़ राइस वैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन कुछ बचिया है जिनको कुकिंग में वो नए हैं और उनको नहीं आती, तो इस वजह से आपने बिल्कुल गौर से देखना है। अंडे को साइड पे कर लेते हैं और 1.5 चाय की चम्मच के बराबर यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डाल दिया है। मैंने गलती से अंडे भी इसमें मिक्स कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, वरना आप साइड पे इसको ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा। और जब 1 मिनट के लिए लहसुन फ्राई हो जाए आपने इसमें अंडों को इस तरह मिक्स कर लेना है। अंडों के आपने इस तरह थोड़े से बड़े बड़े चंक्स बना लेने हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर बंद गोभी ली है, साथ ही थोड़े से मैंने शिमला मिर्च लिए हैं और थोड़े से ही मैंने येलो शिमला मिर्च लिया है। ठीक है, वैसे ही येलो ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वरना इससे खूबसूरती बहुत आती है। साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे गाजर और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। आप इसमें चाहे तो मटर भी यूज़ कर सकते हैं। और जी यहाँ पे आपने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस यही एक पॉइंट होता है जो हमारे किसी भी डिश को परफेक्ट बना सकता है अगर हम टाइम को देखते रहे तो। मतलब 2 मिनट मैंने फ्राई किया है सब्जियों को। बहुत ज़्यादा अगर हम इसको टाइम देंगे तो एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और दूसरा इसका क्रंच नहीं बरकरार होगा। जिस तरह हम बिरयानी के लिए चावल को बॉईल करते हैं उसी तरह 2 कप चावल मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, वो हमने इसमें डाल दिया है और हल्का सा मिक्स करेंगे। साथ ही 2 खाने के चम्मच भर के सोया सॉस शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। 2 चुटकी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर नमक डाल दिया है, क्योंकि सब्जियों में हमने नमक नहीं डाला था। अब यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। और जैसे ही हम इसको मिक्स करें हमने यहाँ पे ढक्कन रख के इसको 5 मिनट का जो है वो रेस्ट देना है। 5 मिनट आपने लाजमी इसको छोड़ देना है। वैसे आप यहाँ पे इस पॉइंट पे भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा चाइनीज़ राइस को भी इस तरह दम पे रखती हूँ, उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दिए हैं यहाँ पे मैंने और हमारा ज़बरदस्त सा चाइनीज़ राइस जो है ये भी रेडी हो चुका है। यकीन करें, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाया है, दूसरी साइड पे मैंने एक बड़ा सा पतीला रखा है और उसमें मैंने अलग से इसी तरह चाइनीज़ राइस इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाए हैं। क्योंकि जब मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बताती हूँ तो फिर पता नहीं चलता कि इसमें मिर्ची वगैरह हम जब कम क्वान्टिटी में बनाते हैं तो कितनी डालें। इस वजह से मैंने आपके लिए अलग से छोटी सी वीडियो बनाई है और बाकी साइड पर मैंने और ज़्यादा चाइनीज़ राइस इसके साथ बनाया है और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप रेस्टोरेंट के बजाय घर में एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और जी यहाँ पे मैंने इसको जिसको भी खिलाया है यकीन करें वो वाह वाह करते हुए थके नहीं हैं। तो आप भी अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सबके लिए प्लेट्स कैसे बनाए हैं। आप जब इस तरह बाउल में चावल डालें उसको हल्का सा प्रेस करें, उसके बाद आप उससे निकाल लीजिए और बहुत इजीली ये निकल जाते हैं। इस तरह इसका एक बॉल सा बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार, इसका टेस्ट भी बहुत ही शानदार है। तो मैंने सबके प्लेट्स बना लिए हैं पूरी फैमिली के। आप घर में बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को शेयर करना है, मेरे वीडियो को लाइक भी करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।